Assalamu alaikum students. Today we are going to start the 13 solution of exercise 13b. Okay, chapter 13 geometrical properties O level mathematics D3. ठीक है, 7th एडिशन बेटा. तो उसका आज हम इनके 13b का पार्ट 2 कर रहे हैं. आई मीन के बेसिक इंटरमीडिएट लेवल से हमने इसको स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, इसके अंदर बेटा ज्यादातर वही चीज इस्तेमाल होगी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. ठीक है, तो हमेशा रेडियस और टेंजेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल टू ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल होगी, वही टेंजेंट वाली. अच्छा, तो इसलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट intermediate level. That is, first question is question number 5. In it is given that PAT is a straight line that is the tangent to the circle whose center is O. And we have to find out, it is given that angle ABO, अगर ट्राइंगल ABO लेते हैं तो उसमें हाँ बेटा एंगल दिया हुआ है ये 46 डिग्री. एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ BAT. यहाँ से एंगल हमें फाइंड आउट करना है बेटा. रिक्वायर्ड जो है हमारा वो ये एंगल रहा BAT. अच्छा, इसलिए पहले पूरा एंगल ये फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इन ट्राइंगल. ये टेकन ट्राइंगल OAB एज यू विश. ट्राइंगल का साइन दे देंगे. जी स्टूडेंट्स, यू नो OB and OA both are equal because both are the radii of the circle, the radii of the same circle. हाँ बेटा, तो therefore हाँ बेटा as इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं OA equal to OB, both are the radii of the radii of circle of same circle या of circle, सेम सर्कल लिख दें ज्यादा बेहतर होगा. देयरफॉर यहाँ पर एंगल गिवन है, पहले तो एंगल ABO दैट इज द 46 डिग्री. देयरफॉर ये वाला एंगल OAB, ये बीच वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भी 46 होगा. एज तो उस वजह से लिखा हमने देयरफॉर एंगल OAB is equal to मीन क्या ए पे एंगल है दैट इज आल्सो 46 डिग्री. रीजन सेम आ गया बेटा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. ये इसी का ही रीजन आ सकता है, दोबारा लिखते हैं तो लिखते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर यू नो बट कि OA इज द परपेंडिकुलर टेंजेंट PAT. AT टेंजेंट जो है दैट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बट एंगल यहाँ पर OAT इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस. ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस के लिए ये बेटा. हाँ, लेकिन हमें ये एंगल चाहिए यहां से लेके यहां तक. यू नो कि ये राइट एंगल होता है, तो और ये हमारे पास 46 है जबकि ये 90 का है. तो देयरफॉर हाँ बेटा, अब ये रिक्वायर्ड एंगल जो है एंगल BAT दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 46. यू नो हाँ बेटा, 90 माइनस 45 हो तो 45 बार, ठीक है, रिमाइंडर होता, तो ये बाकी आ जाएगा 44 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. ये बेटा फर्स्ट पार्ट का है. सेकंड पार्ट के अंदर यहां तक आ गया. अब उसके बाद दूसरा है PTC. हाँ बेटा, ये एंगल है, लेकिन ये हमें दिया हुआ यहां से लेके यहां तक बेटा 69. अब क्या है, यहां से ये कंप्लीट एंगल जो है ये देख लेंगे, ये अब बिल्लू से बना रहे हैं यहां से यहां तक क्या 180 ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये माइनस कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एंगल कौन सा CAT, एंगल
इन ट्राइंगल, चाहे तो लिख दे इसका, इन ट्राइंगल CAT, यहाँ पर हाँ बेटा एंगल CAT that is equal to 180 minus 69 स्ट्रेट एंगल, ST फॉर स्ट्रेट, और आगे एंगल लिख दे या L का साइन बना दे। हाँ बेटा तो ये देगा 111, क्यों 70 होता है तो ये सिंपल मीन के 110 आता है, 111 डिग्री। ये स्टूडेंट तो अब सो सिंपल। हाँ बेटा तो इसको यहाँ से इस साइड पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको भले रब कर देंगे। हाँ भी सो यहाँ पर एंगल जो होगा एंगल PTC, उसी ट्राइंगल को CAT में लेते हुए PTC क्या हो जाएगा, ये 44 दिया हुआ है, ये अभी फाइंड आउट किया हमने 111, तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180, वी हैव टेकन ट्राइंगल CAT और इस पे बेटा ये एंगल आ जाएगा। सो 180 माइनस 111 माइनस 44, तो ये आ जाएगा 180 माइनस बेटा 4 + 1 5 5 155, तो 25 डिग्री। एंगल PTC which is the required angle, that is the 25 degree. This one beta 25 degree. At the end we got. Okay students, in this way question number 5 is completed. Now moving towards question number 6. जी स्टूडेंट्स, अब इसके लिए थोड़ी सी स्पेस हमारे पास ज्यादा आ गई। हाँ यहाँ पर अब in question number 6 we have to find out 3 things. It is given that I mean AC is tangent and O is the center and OAB is sector, and we have first of all we have find out radius of this circle, secondly angle AOB, this angle, और thirdly नंबर 3 पर बेटा इसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है ए का एरिया का ए ऑफ शेडेड रीजन। डियर स्टूडेंट्स, तो लेट रेडियस बी आर, इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं बेटा। लेट रेडियस इज एक्स सॉरी आर, तो यहाँ तक यहाँ से लेके बी से लेके सी तक 12 है, और ये बेटा आर हो गया और ये भी आर हो जाएगा। और यहाँ से ये टेंजेंट हमेशा 90 का एंगल बनाती है। हाँ बेटा, एस यू आर टेकिंग इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, दैट इज द राइट ट्राइंगल। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा, तो उसमें क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी यहाँ यू नो कि ये हाइपोटेन्यूज सी होता है, दैट इज आर प्लस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, उनमें से ये चीज अपोजिट साइड ले लेते हैं और ये एडजेसेंट हो जाएगी। ये 18 इधर हो सकता है, आर इस साइड पर भी हो सकता है। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसको ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे तो बेटा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab 24r प्लस 12 का स्क्वायर 144। हाँ डायरेक्ट लिख दे एक स्टेप और। हाँ बेटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर 324। हाँ बेटा आर स्क्वायर प्लस 24 आर प्लस 144 और आर स्क्वायर प्लस 324। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 24 आर इज इक्वल टू बेटा 324 माइनस 144, देन इट बिकम 4 माइनस 4 0, तो ये 180 देगा 24 आर, एंड आर इज इक्वल टू 180 अपॉन 24। हाँ स्टूडेंट, अब इसको जरा बेटा
डिवाइड करना, तो कितना आ रहा है? 7.5। हाँ बेटा, ये आ रहा है 7.5। तो रेडियस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा 7.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बेटा नंबर 2 पर आते हैं हम, उसमें है एंगल के लिए। हाँ बेटा, इसमें tan थीटा है, ट्राइंगल तो वही रहेगी हमारे पास AOC। हाँ, पहले हमने ट्राइंगल AOC, सॉरी पहले ट्राइंगल, हाँ कंप्लीट ट्राइंगल ली, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, अभी भी वही रहेगी। एंड एज tan theta is equal to opposite upon hypotenuse, oh sorry, opposite upon adjacent। हाँ बेटा, तो tan थीटा, थीटा ही रहेगा बीच वाला, ये वाला थीटा ही है। हाँ तो बेटा tan थीटा is equal to opposite हमारा, we have 18 and adjacent, that find out 7.5 because R is 7.5, तो बेटा थीटा is equal to tan inverse 18 upon 7.5, तो ये दे देगा हमें tan inverse। ये बेटा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? 67.4। जी बेटा 67.4 डिग्री। ओके, ये नंबर 2 पर आंसर है बेटा, एंड नंबर 3 पर। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको नोट कर लें, तो उसके बाद फिर हम करते हैं बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसी का जो स्पेस है, तो हाँ बेटा अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पर। हाँ बेटा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब के इसके अंदर बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यू नो OAC राइट ट्राइंगल। हाँ बेटा, उसमें से ये एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में बेटा जैसे पहले बता चुके हैं कि OAC इज राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल में से बेटा एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाल देंगे, कौन सा सेक्टर? OAB, तो देन वी कैन गेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही करें कि अगर ये इजी और शॉर्टकट वे में हो जाए तो बेटा इस तरह से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन दैट इज इक्वल, अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बेटा 1/2 B टाइम्स H यहाँ लगेगा, बेस इनटू हाइट, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यू नो थीटा अपॉन 360, पीछे हम यूज कर चुके हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर 8 में 9 में, टाइम्स पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा 1/2 बेस, यहाँ से ये बेस ले लेते हैं उसकी 18 बेस, और हाइट बेटा यहाँ से लेके ये वाली हाइट काउंट कर लेते हैं 7.5, माइनस थीटा बेटा अभी जो फाइंड आउट किया था पार्ट 2 में 67.4 डिग्री ओवर 360 डिग्री, टाइम्स पाई बेटा 3.142, और आर रेडियस 7.5, रेडियस ऑफ दिस सर्कल ये 7.5 है बेटा लास्ट वाला। तो इसको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आया, चाहे तो हम इसको पहले कैंसिल कर लें, 2 1 2 9 दार, और 9 टाइम्स 7.5 दैट गिव्स अस अब 67.5 माइनस, हाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा दे रहा है 33, ये 33 है, यस। हाँ बेटा, अब के इनको माइनस करेंगे तो 34.5, ठीक है, 0.5 वैसे ही आ गया, 0.00 लगा के, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये है बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव कर रहे हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब के हम क्वेश्चन नंबर 7 पे है बेटा, और ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट हो चुका है।
तो स्टूडेंट्स जी, एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जहाँ हमने डायग्राम बना लिया, जबकि क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है क्या कि पी क्यू इज द कार्ड एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल। इनके एंगल पी ओ क्यू इज गिवन, दैट इज 84, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन पी क्यू, दैट इज द कार्ड, एंड टेंजेंट। टेंजेंट इज पी ए। स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए यू नो कि ये एंगल ओ क्यू और ओ पी आर इक्वल। हाँ बेटा, इसके 2-3 वे हैं, उन दोनों तीनों तरीकों से। लेट अगर मैं ये एक्स ले लेता हूँ और ये ओ पी, तो बेटा सेम ही है, तो इसलिए टेकन ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। जी स्टूडेंट, तो इसके अंदर एंगल जो होगा ये वाला फाइंड आउट करना है हमें। 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों को x ले लें, तो x प्लस 84 इक्वल टू 180, तो उससे उस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज इसको हम इजी वे में यू भी कर सकते हैं। देयरफॉर ये एंगल जो है पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ओ पी क्यू दैट इज इक्वल टू 180 minus 84 divided by 2, so that gives us 96 over 2। कैंसिल करने के बाद बेटा आ गया 48, दैट इज OPQ 48 डिग्री। ये वाला एंगल बेटा 48 है और ये एंगल भी 48 ही है। अच्छा, अब क्या यहां से लेके ये PAQ ये वाला एंगल जो है ये कितना बन जाएगा, यू नो ये 90 डिग्री का है, बिकॉज एंड बट क्या है तो लिख दें, पीछे भी ये फाइंड आउट किया, बट एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ बेटा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। जी स्टूडेंट्स, बट आवर रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पर हम एंगल जो होगा हमारा वो है बेटा QPA। ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस वो जो फाइंड आउट किया 48, दैट इज द 90 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 42 डिग्री। बट वी हैव टू फाइंड आउट जी। हाँ बेटा, तो यहाँ पर 42 डिग्री, ये वाले जो हमने डार्क किया मजीद ब्लू में वो है बेटा 42 डिग्री। बट एंगल हमें फाइंड आउट करना है ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल, यू नो द एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल की बात आए तो 180 से माइनस किया जाता है, तो बाकी जो मिलेगा वो हमें ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो सो देख देंगे द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन PQ कॉर्ड जो है PQ एंड टेंजेंट इज इक्वल टू, अब बेटा 180 माइनस 42, अगर ये बेटा 40 होता तो सिंपल 140 देता, अब ये दे देगा हमें 42 है तो ये 138 डिग्री दे देगा। 138 डिग्री इज रिक्वायर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज द बिटवीन PQ एंड द टेंजेंट। सो इन दिस वे स्टिल वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 7। जी बेटा, तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इंटरमीडिएट लेवल 13B का। ये स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 वी आर स्किपिंग इट, इसको हम स्किप कर रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा है, जस्ट राइट ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, और इसके अंदर वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ टेंजेंट PN। यू नो इट इज गिवन 5 और ये बेटा 10.6 है ON। Just you think इनका पाइथागोरस थ्योरम you can calculate it, ठीक है ना। PN is your hypotenuse, इनके हाँ यहाँ पे इसके सामने वाली ये चीज हाइपोटेन्यूस है और आपको PN जो फाइंड आउट करना है, जस्ट इनके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। So therefore now we are moving towards question number 9. In question number 9 we have to find out diameter of the circle. Student, you know, इनके diameter twice of the radius. First of all, we find out radius
ठीक है, सेम लाइक एज इन क्वेश्चन नंबर 8, still that was given I hints. So now here we have also right triangle beta. PT is tangent, and tangent is always perpendicular to the radius of a circle. Therefore after taking triangle, right triangle है, same Pythagoras theorem ही apply करेंगे बेटा. Solution after in triangle you are taking triangle OPT. Dear students, in it इनके using Pythagoras theorem. TH for theorem. ये बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी आमतौर पर यहाँ यह इस इंटरनेशनल एग्जाम के लिए जो भी है उनके लिए CIE में खासकर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही यूज करते हैं. सी फॉर हाइपोटेन्यूज और ए एडजेसेंट और बी अपोजिट या अपोजिट एडजेसेंट आगे पीछे हो सकते हैं. हाँ बेटा, तो यहाँ पर इनके ये 90 है तो 90 के अपोजिट बेटा हो गया 9.1 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ए बेटा ले लेते हैं हम 8 आर स्क्वायर प्लस बी 8.4 का स्क्वायर. हाँ बेटा, तो ये जरा कैलकुलेट करना बेटा. तो कितना आ रहा है इसका 9.1 का. यस, हाँ बेटा 82.81 81 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 70.56. हाँ बेटा, इसका इतना आ रहा है 8 और उससे आगे ये स्टूडेंट. तो अब इसमें से आर स्क्वायर हो जाएगा और वो इधर आके चीज माइनस हो जाएगी. ठीक है, उस साइड पर लिख रहे हैं तो ये बेटा 70.56. तो इसको माइनस करने के बाद जो आएगा 5 11 माइनस 6 5 2 बेटा 12.25 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 12.5 स्क्वायर रूट, तो ये दे देगा बेटा 3.5. 35 दार होता है 1225. तो इसलिए बेटा ये हो गया आर. तो दिस सिंप्लाइज डायमीटर इज इक्वल टू एस डायमीटर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r. बेटा डी इज इक्वल टू सो डायमीटर is equal to D is equal to 2 times 3.5. So that gives us ये बेटा 3.5 है तो ये 7 सेंटीमीटर दैट इज द डायमीटर. यही हम फाइनल आंसर हो जाएगा आपका. So in this way we have completed बेटा क्वेश्चन नंबर 9. जस्ट डायमीटर फाइंड आउट करना था. Therefore first we calculate radius and OPT is the right triangle. जी स्टूडेंट्स, तो इजी था ये. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 तो इसको रब कर लेते हैं. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हाँ बेटा इसमें डायग्राम दी हुई है. 9 में डायग्राम नहीं थी तो हमने खुद उसको ड्रा किया. हाँ बेटा एंगल BAC, ये BAC ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है. यू नो बेटा इट इज गिवन ये 122 यहाँ तक दिया हुआ है और ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल. तो इसलिए अब बेटा हम वो ले लेते हैं एंगल टेकन ट्राइएंगल. हाँ बेटा AOC उसके अंदर बेटा यहाँ पर एंगल जो होगा हमारा देयरफॉर एंगल AOC दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 122. हाँ बेटा, इसकी रीजन क्या है? स्ट्रेट एंगल. ठीक है बेटा, ST फॉर स्ट्रेट एंगल. हाँ बेटा, ये दे देगा 58. 180 माइनस 120 तो सिंपल 60 और वो बेटा 2 है तो 2 कम कर लेंगे. तो कॉमन सेंस ज्यादा यूज करें. ठीक है, मैथ में तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, इजी आ जाएगा. जरूरी है कि हर चीज बेटा कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करें. ये बेटा तो ये स्ट्रेट एंगल था. तो ये वाला एंगल बेटा फाइंड आउट हमने किया है 58 डिग्री. और बेटा ये 58 है तो ये भी 58 है. और यू नो कि ये राइट एंगल है. एंड लगा दें
हाँ बेटा एंड एंगल, ये ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट, जिस तरह पीछे हो गया बेटा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आर डी फॉर रेडियस। हाँ बेटा तो एंगल जो है तो दिस इम्प्लाई, अब यहाँ पर बेटा सी ए ओ ये हो जाएगा वही 180। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास ये 90 आ गया और ये 58 डिग्री है, तो यू नो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 58। हाँ बेटा तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 32, तो ये वाला हिस्सा बेटा 32 है, और तो यू नो ये भी 32 है, ठीक है। क्यों? तो दिस इम्प्लाई यहाँ पर बेटा एंगल बी ए ओ ऑल्सो इक्वल टू 32 डिग्री। इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ द टेंजेंट्स। हाँ बेटा विकास, इसमें आप लगा सकते हैं ओ ए इज विकास, बी सी फॉर विकास, बेटा ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ टेंजेंट्स एंगल्स। हाँ ये भी 32 है, वो भी 32 है, और ये कंप्लीट हमें मालूम करना था। सो एट द एंड जो हो गया बेटा एंगल बी ए सी दैट इज इक्वल टू बेटा 32 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। हाँ बेटा ये 64 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया आज का इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 भी सिंपल है, इस वजह से उसको भी स्टेप कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है इसका एडवांस लेवल का, ठीक है, वो फाइनल कर लेते हैं। हाँ बेटा ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है, इसके ऊपर हम क्या है तो बेटा आपको ये है एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एक ही दिया उसने। हाँ इसके अंदर बेटा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये बेटा एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 12, they are given 2 concentric circles, ठीक है, the smaller one and one is the larger। तो concentric circle, ठीक है, the circles whose center is same, 2 circles whose center is same that are called the concentric circle। जी अब इसमें it is given that HK is the tangent to the smaller circle which intersect the larger circle at point H and K, and it is given that radius of the larger circle इनके वो है 25.5 and radius of smaller circle is 12। तो स्टूडेंट्स यू नो टेंजेंट है HK, इट इज गिवन, तो ये राइट एंगल हो गए, इनके 90 का एंगल हो गया, और 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और 12, तो वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस इनके लेंथ ऑफ HK, H एंड K। तो बेटा इस तरह से HM फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको हम डबल कर देंगे, तो इसमें बेटा लिख देंगे हम टेकन ट्राइंगल OMH। तो बेटा वही यूजिंग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ये स्टूडेंट तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा तो सी स्क्वायर you know C is hypotenuse, the side opposite to the 90 degree is hypotenuse, therefore 25.5 square A square बेटा 12 का स्क्वायर प्लस B HM का स्क्वायर, चाहे तो बेटा पहले HM लिखते हैं बाद में 12 लिखते हैं as you wish। तो 25.5 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, तो इसका बेटा कैलकुलेट करना उसके करीब करीब आएगा, यस बेटा 650.25 इक्वल टू
144 प्लस एच एम का स्क्वायर, तो वो बेटा से माइनस कर लें 650.25 माइनस 144 इज इक्वल टू एच एम स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हम पर आ जाएगा 506.25 एच एम का स्क्वायर, और एच एम बेटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 506.25, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एच एम आपके पास आ जाएगा। ये जवान कैलकुलेट कीजिए जेंटलमैन, ये बोल दें ओके 22.5 सेंटीमीटर। हाँ बेटा 22.5, यह चीज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 22.5 एंड यू नो m is the midpoint of the h and k. h and k which is the tangent to the smaller circle. हाँ बेटा, let's imply लिख दें या फिर 100 लिख दें as you wish। तो बेटा टोटल हो जाएगा लेंथ ऑफ hk is equal to 22.5 plus 22.5, तो सिंपल 22 44, तो ये 45 आ गया सेंटीमीटर। इट इज योर आंसर जी स्टूडेंट्स। तो इट वाज सो सिंपल, बट डायग्राम इसमें बेटा नहीं थी, तो डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट ठीक है फिगर्स, देन सॉल्व इट ट्रायंगली और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, और सिंपल इस तरह से बेटा हमने दो क्वेश्चन टोटल स्किप किए हैं, वो मिलके दे आर वेरी इजी। So I think okay, you have gained a lot of. So at the last, it is also requested to you that if still you have not subscribe our channel, please subscribe it, like it, and share. Thanks. Allah Hafiz.